हेलो गाइस, दिस इज़ देव। तो क्या चाइना का वॉर होने वाला है? तो मेरा आंसर है नहीं। पर क्या सिचुएशन सही में बहुत ख़राब है? तो मेरा आंसर है यस। सिचुएशन अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लास्ट वीडियो मेरी बहुत ही लंबी बनी थी, कुछ लोगों का रिप्लाई आया था, उनके फीडबैक आए थे कि लास्ट वीडियो मेरी बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, 20 मिनट की थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूँ। तो अभी जैसे ही मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद से मैंने एक अपने फेसबुक पे एक वीडियो डाली थी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया था इस वीडियो को और इसमें लिखा था कि कई सारे हज़ारों के तादाद में जो चाइनीज़ सोल्जर हैं वो अभी तिब्बतियन रीजन में आ चुके हैं, जो कि एलएसी के पास है, और वो सेंट्रल चाइना से नॉर्थ वेस्ट चाइना तक कुछ ही घंटों पर पहुंच गए। तो इससे वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारी देखो, हमारा रोड नेटवर्क जो है कितना ज़बरदस्त है, हमारा कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त है कि हमने हजारों की संख्या में इतने सारे सोल्जर्स कुछ ही घंटों में हमने तिब्बत के रीजन में पहुंचा दी, जो कि एलएसी के पास है। तो दोस्तों ये समझते हैं कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट कुछ टाइम से चल रहा है, पिछले महीने से चल रहा है। ये क्यों हुआ और इसके पीछे रीजन क्या था? सो ये जो डिस्प्यूट है ये स्टार्ट हुआ इंडिया के एलएसी के पास रोड बनाने को लेकर। पिछले महीने 9 तारीख को यानी कि 9 मई को नाकुला पास, जो कि नॉर्थ सिक्किम में स्थित है, वहां पर थोड़ी सी झड़प हुई, स्टैंड ऑफ हुआ, और उसके बाद हमने देखा गलवान वैली में भी चाइनीज जो है काफी आगे तक आ गए और उन्होंने बहुत ज्यादा टेरिटरी जो इंडियन साइड पे थी वहाँ पर जाके अपने टेंट्स लगा लिए। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट जाग गई है और ये एलएसी के पास जो है उन्होंने अपना इंफ्रा बनाना स्टार्ट कर दिया है, कनेक्टिविटी बनानी स्टार्ट कर दी है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि इंडिया ने एक रोड का निर्माण किया था जो कि उत्तराखंड से लिपुलेख को जोड़ता था, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो लोग कैलाश पर्वत जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनको सिक्किम की साइड से बहुत लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है और उसके बाद चाइना की टेरिटरी में वो जाते हैं, या तो फिर वो नेपाल के रास्ते जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्टली उत्तराखंड से निर्माण किया लिपुलेख, जो कि नेपाल के बिल्कुल वेस्ट में इंडियन और नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है और उसके साथ चाइनीज बॉर्डर भी लगता है। तो चाइना ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और उसके बाद ही उन्होंने नाकुला पास के पास जो है थोड़ी सी वहाँ पे हाथापाई नहीं, आमना सामना हुआ और उसके बाद गलवान वैली का डिस्प्यूट सामने आया। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि गलवान वैली का डिस्प्यूट क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस फोटो में ये है गलवान। एक्चुअली गलवान एक रिवर है जो कि अक्साई चीन का जो पूरा एरिया है उसके पास में ही बहती है, बेसिकली अक्साई चीन से आती है। और आप साथ में देख रहे हैं कि जो एक येलो वाली डॉटेड लाइन है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे इंडियन टेरिटरी है और राइट हैंड साइड पे जो है चाइनीज टेरिटरी है। तो उन्होंने, जैसे आप देख रहे हैं जो मार्क गोल वाले देख रहे हैं, वहाँ पे नदी के नॉर्थ साइड पर और नदी के साउथ साइड पर दोनों साइड पर चाइनीज ट्रूप्स ने वहाँ पे टेंट्स लगा लिए, कम से कम 80 टेंट लगा लिए हैं। और उसके नीचे जो गलवान रिवर जो श्योक नदी के पास आके बहती है वहाँ तक उन्होंने एडवांस कर लिया है और उसके पास ही इंडिया का एक रोड वहाँ से जा रहा है। तो यहीं पर जो है इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप का आमना सामना और अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो इंडियन ट्रूप्स ये कह रहे हैं, इंडियन की साइड ये है कि आप वापस चले जाएं अपनी टेरिटरी में, और चाइनीज़ का तो ऑलरेडी ये क्लेम ही है कि ये सब हमारा एरिया है, तो वो वापस जाने को भी तैयार नहीं है और अभी यहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो दोस्तों उसके बाद एक जो बड़ा मुद्दा सामने आया वो है पेंगोंग त्सो लेक का, कि वहाँ पर भी एक तरीके से बहुत ही तगड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडियन आर्मी के बीच में और चाइनीज आर्मी के बीच में। आपको मालूम होगा कि पेंगोंग त्सो लेक जो है डिवाइड होती है इंडिया और चाइना के बीच में, और उसके बीच में से जाती है एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, जो पेंगोंग त्सो लेक है वो टोटल 143 किलोमीटर की है। इंडिया के पास अराउंड 45 किलोमीटर का एरिया जो लेंथ है उसकी वो आती है, और उसके बाद जो है बाकी सारा चाइना के पास वो एरिया है। तो इसको हम इस हिसाब से समझते हैं कि जो इंडियन आर्मी द्वारा जो एक एरिया का जो एक नक्शा बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें मार्क किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सब फिंगर्स हैं, क्योंकि ये वैली जो पहाड़ हैं एक तरह से इनका जो उठाव है इस तरीके से, तो उनको फिंगर्स माना गया है। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो आप लाइन देख रहे हैं, चाइना बोलता है कि ये यहाँ तक एरिया हमारा है, और इंडिया जो बोलता है जहाँ तक आपको दिखा ग्रीन वाली लाइन, और इंडिया बोलता है कि ये एरिया हमारा है। तो नॉर्मली इंडियन आर्मी जो है जो फिंगर 1 है, फिंगर 1 से लेके फिंगर 7 8 तक जाती थी, अपनी पेट्रोलिंग करती थी, और चाइना जो है कभी कभी दिख रहा था कि थोड़ा सा एडवांस होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि चाइना बहुत ज्यादा अंदर आ गया है हमारे इस साइड पर, यानी फिंगर 2 और 3 तक वो आ गया है और उन्होंने अपने वहां पे जाके
टेंट लगा लिए हैं और अपने पूरा ट्रूप्स के साथ वहाँ पे जाके बैठ गया। चाइनीज आर्मी लेक के इस तरफ भी आ चुकी है और ये बोलती है कि जो पूरा एरिया है ये हमारा है और यहाँ पर अभी जो है एक बहुत तगड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है। देखिए ये एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है क्योंकि लेक के इस तरफ यानी कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, यहाँ से एक हमारा जो लद्दाख का एक रीजन पड़ता है बहुत ही नज़दीक है वहाँ से, और वहाँ पे लोग मतलब टूरिस्ट भी वहाँ पर आते जाते हैं। तो अगर चाइना वहाँ तक आके बैठ गया तो बहुत ही ईजी है कि वो वहाँ तक पहुँच जाए और उस पास तक पहुँच जाए और वहाँ से जो रोड की कनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी उसके लिए कि इंडिया के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर और ज़्यादा एडवांस करने के लिए। और देखिए 6 जून को हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की एक मीटिंग हुई थी जो कि माना जाता है कि 8वीं या 9वीं मीटिंग थी इस पूरे डिस्प्यूट के दौरान। और पहले तो नॉर्मली छोटे मोटे नहीं कहेंगे, लेकिन नॉर्मली वहाँ के सैनिकों ने आर्मी ने वहाँ पे मुद्दा सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। तो धीरे धीरे ये मीटिंग्स बढ़ती गई और 8वीं या 9वीं मीटिंग में यानी कि 6 जून को सुबह 11:30 से मीटिंग स्टार्ट हुई और शाम को 6:30 तक चलती रही। तो लेकिन इस मीटिंग का ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है जो कि सामने आया हो। सो जो इस बार मीटिंग को लीड कर रहे थे वो थे 14th कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो कि बहुत ही डेकोरेटेड एक आर्मी ऑफिसर हैं, बहुत ही हाई रैंक के हैं। और चाइना के उस तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे मेजर जनरल लिन लियो। तो दोनों ही बहुत ही हाई ऑफिशियल जो है रैंकिंग के कमांडर हैं। बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से बात हुई यहाँ पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात नहीं बनी। तो इसको देख के लगता है कि ये जो डिस्प्यूट है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। आपको आने वाले समय में और कुछ मीटिंग्स दिखेंगी जो कि अभी तो नॉर्मल आर्मी कमांडर्स कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये नॉर्मली हमारे जो नेता लोग हैं वो भी इस मैटर में आ सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमेसी दिखाई जा सकती है। नॉर्मली हम दूसरे देशों को भी बीच में शायद इसमें लेके आ सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स जो है इसमें दोबारा से आ जाएगी और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ समय तक आपको ये मैटर जो है रिजॉल्व होता दिखाई देगा। मे बी ये मीटिंग्स कुछ और चलें। आपको ये देखने को फिर भी मिल सकता है कि नॉर्मल वॉर तो नहीं कहेंगे, वॉर तो नहीं हो सकता है क्योंकि वॉर एक जो लास्ट सिचुएशन है इसको सॉल्व करने का, लेकिन मुझे लगता है कि ये नॉर्मल कुछ और 5-6 मीटिंग्स में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो एटलीस्ट इसको 6 महीने भी लग सकते हैं मेरे ख्याल से इसको ठीक होने में, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि चाइनीज़ का जो एक तरह से नेचर है वो पीछे हटने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से तो ये स्टैंड ऑफ काफ़ी टाइम तक और चलने वाला है। उनकी हिस्ट्री रही है, तो अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहली बार नहीं है जब वो इस तरीके से इंडियन टेरिटरी में घुसे हैं। पहले भी वो कई बार उत्तराखंड के एरिया में भी ये कई बार जिसका नाम है बाराहोटी, वहाँ पे भी ये एटलीस्ट 2 बार तो वो अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या इंडियन आर्मी के पास इतनी ताकत है कि वो चाइनीज़ आर्मी से टकरा सके इस सिचुएशन में, तो मैं कहूँगा कि हाँ। अगर आप देख सकते हैं कि इस फोटो में इंडिया के पास और चाइना के पास जो कि वेपन्स हैं, आर्टिलरी हैं, तो इंडिया के पास भी कुछ कम नहीं है। हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास चाइना के पास थोड़ा सा एडवांस है और थोड़ा सा तादाद ज़्यादा है, बट इंडिया के पास भी कम नहीं है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर की, जो कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। इंडिया और चाइना लगभग 4056 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें से 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर का जो है डिस्प्यूटेड एरिया है और नेपाल से होकर गुजरता है, नेपाल और भूटान से होकर गुजरता है, वो अनडिस्प्यूटेड है। तो बाकी का सारे एरिया अगर आप लगाते हैं कि वेस्टर्न साइड से, या कि अगर हम इंडिया की बात करें तो नॉर्थ साइड से और चाइना के वेस्टर्न साइड से वो स्टार्ट होता है ऊपर लद्दाख से, उसके बाद नीचे आता है उत्तराखंड के बाद वो नीचे आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद वो नीचे नेपाल से होता हुआ फिर सिक्किम का जो एरिया है, उसके बाद जो पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया जिसको हम मैकमोहन लाइन भी कहते हैं, जो कि एक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है, ये जो है वेस्टर्न पार्ट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। ये भी एक बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि लद्दाख से स्टार्ट होता है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को कवर करता हुआ नेपाल के बॉर्डर तक जाके ख़त्म होता है, जो कि एक लीपू लेक का एरिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड का जो एरिया है वहाँ पे कुलम सुंदा और बाराहोटी में जो ये कई बार ये जो है चाइनीज ट्रूप अंदर तक घुस चुका है। अभी नॉर्मली जो डिस्प्यूट चल रहा है वो जो गलवान वैली का है। इंडिया एक्चुअली एक रोड बना रहा है जो कि कैराकोरम पास से LAC के साथ साथ गुजरता हुआ नीचे डैमचोक तक आता है। तो चाइना इसी का विरोध कर रहा है कि इंडिया ये जो रोड है क्यों बना रहा है, इतना एडवांस क्यों कर रहे हैं। तो चाइना को इसी बात से प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उसे पता है कि अगर ये रोड बन गया तो हमें एक
बहुत ही ज़्यादा एडवांस मूवमेंट मिल जाएगी कैराकोरम पास तक जाने के लिए और नीचे डेमचोक एरिया से आने के लिए। उसके बाद हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं हमारे स्टेट उत्तराखंड से और हिमाचल से। उसके बाद दोस्तों देखिए ये जो एरिया है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो है सिक्किम का थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद जो भूटान के बाद से स्टार्ट होता है वो है पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। वो नॉर्मली चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना एक पार्ट मानता है, वो बोलता है कि एक साउथ तिब्बत का पार्ट है।